हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लकीज कैनेडा डायरीज। तो गाइस, आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जॉब्स। अब इसमें डिफरेंट क्या है? तो गाइस, जब आप कनाडा में आते हैं तो यस, जॉब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, मगर आपको कैसी जॉब चाहिए कि आप यहाँ पर प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाएं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं राइट नाउ। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। अब गाइस, सबको ये तो पता ही है कि जॉब्स क्यों इंपॉर्टेंट है। कनाडा हो इंडिया हो एक ही बात है, यस, आपके लिविंग के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए एंड वो सब ठीक है। अब यहाँ पर अब जब कनाडा में आते हैं तो कुछ पैसा, चलिए, जो आप लेके आते हैं वो तो है ही आपके पास, राइट। तो उस पैसे को आप जितना हो सके बचा के रखिए, पहली चीज तो, एंड ट्राई टू फाइंड योर जॉब। और उसमें मैंने ऑलरेडी अपने एक एपिसोड में बताया है हाउ टू फाइंड योर जॉब, और उसका लिंक मैं एंड में दूंगा, आप प्लीज देखिएगा। और उसके बाद क्या है कि गाइस, यहाँ पर कई जॉब में रिक्वायरमेंट होती है गाड़ी वगैरह की, कम्यूट की, और जैसे बड़े शहरों में तो कम्यूट का अच्छा ट्रांजिट सिस्टम होता है, मगर मैं 2 छोटे शहरों में ही रह के आया हूँ, पहले चाइना, अभी एडमिंटन। तो यहाँ पर कम्यूट का सिस्टम है, मगर मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मुझे गाड़ी वेरी रिक्वायर्ड है। इन शहरों में सबके पास होती है नॉर्मली, या टोरंटो वैंकूवर का थोड़ा डिफरेंट है। और चलिए, इसके अलावा आपकी जब यहाँ पर आएंगे, घर रेंट पे आप लेते हैं पहले, तो रेंट पे तो ले रहे हैं, मगर फर्नीचर चाहिए आपको, पूरा हाउस होल्ड, अपनी एक पूरी लाइफ बनानी है, राइट। यहाँ पर वो आप स्टार्ट करते हैं, उसके लिए पैसा रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आगे जाके सबसे मेन एम यहाँ का है घर लेना। घर को यहाँ पर इजी नहीं है लेना, या बहुत सस्ते नहीं है। आज के डेट में घरों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, 20% तक ऊपर गई है। और ये नॉर्मली अगर मैं मीडियम रेट लेके चलूँ तो 500,000 के आसपास का घर आता है। 500,000 $5 लाख का, 2.5 करोड़ के आसपास हो जाता है गाइस। तो वो कैसे आएगा? वो नॉर्मली लोग मोर्टगेज ही लेते हैं, 2.5 करोड़ डाउन नहीं देते हैं, तो मोर्टगेज लेते हैं और डाउन पेमेंट देते हैं कुछ 5%, ठीक है। तो ये मोर्टगेज कैसे मिलेगी आपको? उसके लिए भी आपकी जॉब का रेफरेंस चाहिए। मैं इसके बारे में बात करूंगा इस एपिसोड में, और ये बात करूंगा कि कैसी कैसी टाइप की जॉब्स होती हैं एंड किस जॉब में आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा, और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि ये पॉइंट्स अगर आपके मैच होते हैं सारे, तो यस, आपकी जॉब एक सेटिस्फाइड लेवल की है अभी, एंड यू आर, अब ये कह सकते हैं कि यस, आप कनाडा में सेटल डाउन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाइस कि 3 तरह की जॉब्स होती है नॉर्मली यहाँ पर। पहली होती है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब कि एक फुल टाइम जॉब में 40 घंटे काम करते हैं आप एक वीक में, 8 घंटे पर डे फॉर 5 डेज, या तो 10 घंटे पर डे फॉर 4 डेज, ऐसे करके होता है। मतलब 40 घंटे पूरे करने होते हैं आपने। तो एक तो हो गई पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब कि आप 40 नहीं करते, उससे कम करते हैं, 20-30, इससे ज़्यादा नहीं। और पार्ट टाइम जॉब्स नॉर्मली आपको कोई बेनिफिट्स नहीं देती है, उसके बारे में आगे बताता हूँ। दूसरी जॉब है सीजनल जॉब। सीजनल जॉब मतलब कि या तो वो जॉब्स जो कि गर्मियों में ही या समर सीजन्स में ही आ रही हैं, या तो विंटर सीजन में ही आ रही है, और बाकी के टाइम फ्री है। तो वो भी एक तरह से पार्ट टाइम जॉब ही है। सीजनल है, मतलब उस सीजन में आपको 40 आवर्स मिल जाएंगे, आगे जाके आपको ले ऑफ मिल जाएगा, तो यू डोंट हैव जॉब, बट यस, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब। एंड तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब मतलब कि वो जॉब जो आपको एक 40 घंटे पूरे दे रही है, गारंटीड, एक हफ्ते में, प्लस आपको बेनिफिट्स दे रही है। और फुल टाइम जॉब भी 2 तरीके की होती है, आगे अगर मैं लेके चलूँ, वो है कैजुअल एंड रेगुलर। तो आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको वो पहले 3 से 6 महीने तक कैजुअली रखते हैं कि आपका काम देखते हैं वो कैसा है, ट्रेनिंग देते हैं, उस पीरियड में आपको काम देखते हैं, और अगर ये ऐसा फिट बैठे एंड दे टर्न यू टू रेगुलर एम्प्लॉइज, और अगर नहीं फिट बैठे देन यू हैव टू लीव दैट जॉब, राइट। तो उसमें क्या है कि कैजुअल टाइम पीरियड जो होता है पहले 3 से 6 महीने का, उसमें आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, और बेनिफिट्स के बारे में आगे विस्तार में बात करूंगा। और रेगुलर होने के बाद आप एक रेगुलर एम्प्लॉय कहलाते हैं, और उस रेगुलर जॉब में भी
आपको क्या क्या होना चाहिए ये भी मैं आगे बताता हूँ। एक चीज और गाइस, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कैजुअल से रेगुलर तो हो जाते हैं, बट एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलना वो नहीं होता है, राइट। तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है बाद में आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए। फिर वो जॉब्स चेंज करते हैं, और जॉब्स चेंज करने क्या है यहाँ पर, अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आपकी सीनियरिटी बहुत मैटर करती है। हर जगह करती है आई नो, मगर कनाडा में कुछ ज़्यादा मैटर करती है सीनियरिटी। सेकंड है आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस। एक जॉब में है उसका को कैनेडियन एक्सपीरियंस हुआ है, तो अगली जॉब में आप जब जाएंगे, अगर आपने अपना डोमेन चेंज करा, अगर आपने अपनी फील्ड चेंज करी, तो वो एक्सपीरियंस आपको कुछ पुराना काम नहीं आएगा। और यहाँ पर हर साल हर महीने का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पीछे बहुत ऑलरेडी आपने एक बहुत वाइटल अपनी एज वो पीछे छोड़ के आ गए हैं, राइट। मैं आया था यहाँ पर, मैं 30 ईयर प्लस था, राइट। और अभी क्या था उस टाइम, नॉर्मली यहाँ पर लोग 16 साल 18 से काम चालू हो जाता है उनका करना, ठीक है। 18 से वो काम, या चलो 20 साल लगा लो, 20 साल से काम करना उन्होंने चालू कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस बना दिया, एंड वो बिल्डअप हो रहा है। आप आ रहे हो बीच में, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पुराना आपका काम नहीं आएगा, राइट। तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर आप बार बार डोमेन चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप पहले चीज़ तो फोकस करिए, अगर आपको अपनी फील्ड अच्छी लगती है तो उसी में जॉब ढूंढिए, राइट। और सेकेंडली ये है कि अगर आपको अपनी पसंद की फील्ड मिल गई, ठीक है, आपका वो पुराना बैकग्राउंड नहीं था, इट्स ओके, आप उसको ही कंटिन्यू कीजिए और चलते रहिए आगे आगे, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी आगे जाके। और मैं फिर जॉब सेटिस्फेक्शन में एक और चीज़ है, इस कनाडा में थोड़ी लाइफ भी लोनली है। आप और आपकी फैमिली बस यही बबल रहता है, एंड फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, मगर अपनी कम्युनिटी के लोग आपको पता कम ही होते हैं यहाँ पर। यस, होते हैं मगर इतना ज़्यादा घुलना मिलना नहीं हो पाता। आजकल तो कोविड है, वैसे भी इतना नहीं हो पाता है। और विंटर्स थोड़ी लंबी खिंच जाती है, तो समर 3-4 महीने जहाँ घूमना घूम लो, उसके बाद विंटर में घर ही हैं, तो इस करके थोड़ी दिक्कत आ जाती है ये सब चीज़ों में। तो लोनलीनेस होती है, ये सब होती है। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी, देन यस, वो डिप्रेशन वाला एक फैक्टर बीच में आ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक आइडल 8 घंटे की जो जॉब आपकी होती है, या 10 घंटे की जो भी है, वो एक प्रॉपर होनी चाहिए। और उसमें ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होने चाहिए गाइस, कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर मैंने एक घर लिया है तो वो जॉब कम से कम मेरे घर के मॉर्गेज पे कर रही है, उसके बिल्स पे कर रही है, राइट। बिजली, पानी, हीट, ये सब बिल्स पे कर रही है, और मॉर्गेज। दूसरी चीज वो कर रही है आपके नॉर्मल क्रेडिट कार्ड बिल्स, ठीक है। आपको अपने गाड़ी ली है और उसके भी मॉर्गेज चलती है, और चीजें लेते हैं, सोफे वगैरह, ये वो सब किस्तों में लोग लेते हैं कि यहाँ पर चीजें, राइट। तो वो सारे बिल्स आपके रेगुलर टाइम पे जा रहे हैं। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बनता है उससे, और क्रेडिट स्कोर अगर आपका नहीं बिल्डअप है तो आपको मॉर्गेज भी नहीं मिलेगी, ओके। तो ये चीज पे कर रही है। तीसरी है, ये एक्चुअली एटलीस्ट आप उसमें से 10% सेव कर रहे हैं। मैं 10% इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, और वो फ्री है आपको हेल्थ केयर, जिसके लिए हम हमेशा पैसे इकट्ठे करते हैं। यस, एजुकेशन अगर हायर लेवल की लेनी है आपके बच्चों ने, तो RRSP करवा दो, $20-50 जाते हैं महीने के, वो बिल्डअप होते रहते हैं। आप जितना ज़्यादा डालोगे उतने ज़्यादा पैसे आपको 18 साल के बाद बच्चों के मिल जाएंगे, और उनकी भी हाई स्कूल के बाद की एजुकेशन के लिए इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो उसके बाद आ गया आपको वो जॉब एक पेड टाइम ऑफ दे रही है। पेड टाइम ऑफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंडियंस क्या करते हैं नॉर्मली यहाँ पर, अभी मेरे पेरेंट्स जैसे यहाँ पर नहीं है, वो इंडिया में है, मुझे यहाँ जाके हर 1 साल में मिलना पड़ता है, राइट। और या मन भी बहुत करता है, मैं तो ज़्यादा टाइम जाना चाहता हूँ मगर नहीं हो पाता, राइट। तो वो क्या है कि वो 2-3 हफ्ते का एक पेड टाइम ऑफ देती है, जिसमें आप जाके मिल सकते हैं, और एटलीस्ट आपको वो टेंशन नहीं रहती मेंटल की यार मैं इतनी देर यहाँ पर बैठा हूँ तो अभी कुछ कमाई नहीं चल रही है। आवरली जॉब होती है, आपको पता ही है, लास्ट एपिसोड में मैं बताया था। तो ये हो गया। उसके बाद होता है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंटल, आई साइट, ये नहीं मिलते हेल्थ में, राइट। तो वो 2 बेनिफिट्स, और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, मसाज के बेनिफिट्स आ जाते हैं, एंड और डिस्काउंट्स हो जाते हैं, और काफ़ी लंबी लिस्ट होती है इनकी।
तो वो हर कंपनी अपने हिसाब से बेनिफिट्स देती है, वो बेनिफिट्स होने ज़रूरी हैं। डेंटल एंड आई साइट एक कॉमन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार जिस पे एम्फोसिस दे रहा हूँ इसलिए। और अगला 6वां पॉइंट आ जाता है जी, पोटेंशियल ऑफ प्रमोशन। प्रमोशंस यहाँ पर इजी नहीं होती कनाडा में, तो पोटेंशियल होना चाहिए ग्रोथ का उस जॉब में। आप यहाँ पर नॉर्मली एक जॉब पकड़ी है तो उसी लेवल में हर पूरी उम्र तो नहीं रहेंगे ना गाइस, और आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो आप चेंज करेंगे। मैं उसी लिए कह रहा हूँ कि अगर आप चेंज करेंगे आपका एक्सपीरियंस मरता है, राइट। तो इसलिए पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए कि आप भी खुश रहें, यस ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज गुड। एंड रीजनेबली लेबोरियस होनी चाहिए जॉब। होती हैं लेबोरियस, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, और रीजनेबली लेबोरियस होनी चाहिए। कई जॉब्स होती हैं बहुत ज़्यादा खटाई होती है, पैसे मिलते ज़रूर हैं मगर खटाई बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड आई डोंट थिंक सो वो अच्छी जॉब्स हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। और कुछ होती हैं एक्सटर्नल, आप बाहर रहते हैं सारा दिन, वो भी देख के चलिए कि विंटर्स हैं, विंटर में -40 में बाहर रहेंगे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होती है। और फिर ट्रैवल बहुत होता है कई जॉब्स में, और कई जॉब्स होती है रिस्की बहुत होती है, पैसे बहुत मिलते हैं मगर रिस्की बहुत होती है। फॉर एग्जांपल टावर रिगर ले लो, जो वो हाई टेंशन लाइंस बिछाते हैं, दर ये 500 मीटर की ऊंचाई में, 500 फुट की ऊंचाई पे काम कर रहे होते हैं, राइट। कमाते वो बहुत अच्छा है, $40 पर आवर भी मिलता है उनको, मगर रिस्क कितना है, रिस्क फैक्टर भी देखिए। एंड स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि कंपनी की स्टेबिलिटी, जॉब की स्टेबिलिटी नहीं। अब इसके में ये सारे पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स में से मैंने फैमिली टाइम नहीं मेंशन करा कि वो आपको मिल जाता है। वो यहाँ की जॉब्स डिज़ाइंड उसी हिसाब से होती है कि आपको फैमिली टाइम मिले, राइट। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वही 8 से 10 घंटे काम करिए, उसके बाद का टाइम आपका फैमिली का ही है। मगर ये चीज़ें, ये 8 पॉइंट्स आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं हर एक जॉब में, राइट। और ऐसा नहीं है कि हर जॉब में ये सब मिल जाते हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं आज के डेट में, मुझे 3 साल हो गए, मैं सब कुछ देख के चलता हूँ। मैंने कई 1-2 जॉब्स ऐसे भी है कि रिसेंटली से मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे मगर मैंने ज्वाइन नहीं करी, मुझे, क्योंकि ये चीज़ें मैं देखता हूँ हर एक जॉब में, और मुझे कई चीज़ें नहीं मिली क्योंकि मैंने भी घर लेना, राइट, मॉर्गेज लेनी है, और एक जॉब मुझे $25 दे रही है, दूसरी मुझे 22 दे रही है, मगर मेरे मॉर्गेज के लिए 22 वाली बेटर है क्योंकि वो मुझे बेनिफिट्स दे रही है, वो मेरी पक्की जॉब है, मेरे पास आगे ग्रोथ का पोटेंशियल है, एंड उसमें मेरे आवर्स पूरे मिल रहे हैं। 25 वाली में वो सब नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। सिर्फ पैसे को चूज़ नहीं करना होता, मेरा ये कहने का मतलब है इस एपिसोड में, राइट। तो गाइज, अगर आपने ये 8 पॉइंट अपनी जॉब्स में मैच कर लिए तो वो आप कहलाने के लायक है, यस अब मैं कनाडा में सेटल हो गया, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर कई लोग 20-20 साल भी हो जाते हैं, सेटल नहीं हो पाते, अप डाउन ऐसे चलता रहता है। कभी कभी तो एक साल में 100,000 कमा लिया, अगले साल में 20,000 भी नहीं जोड़ा, ऐसे हो जाता है। तो गाइस, आज का एपिसोड में मैं यही एक ओवरव्यू देना चाहता था आपको कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें यहाँ पर आने से पहले। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिएगा, अपने फ्यूचर देखिएगा, मेरा फ्यूचर कहाँ पर बेटर बन रहा है, राइट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर, बाय बाय।